बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर नंबर 7 है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज, इसको हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो ट्रांसफरेबल हो, मतलब कि एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफरेबल हो। लेकिन अब ये अकाउंटिंग का चैप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज, तो हम क्योंकि हमने इसकी एंट्रीज की तरफ जाना तो इसकी बेसिक को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में। 3 पार्टीज़ की इन्वॉल्वमेंट होती है तब जाके ये बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है पहले ज़माने में यानी 13 या 14 सेंचुरी में लोग ये करते थे कि सामान किसी बायर जो होता था वो जाता था मार्केट में, ताजर से सामान उठाते थे और उसके बाद लेकिन पेमेंट नहीं करते थे, पेमेंट में ताख़ीर करते थे। वो जो पेमेंट में ताख़ीर होती थी तो फिर उसमें उस जो ताख़ीर के लिए फिर उनके ये बिल ऑफ एक्सचेंज को मुतारिफ़ करवाया गया। इसमें क्या होता है, 3 पार्टीज़ होती हैं, एक बायर होता है, एक सेलर होता है और एक पार्टी होती है जो इन दोनों का यानी कि बायर का और सेलर का, तो तीसरी पार्टी होती है वो बायर या सेलर के दरमियान मुआहिदा करवाती है, या तो वो पैसे इस पार्टी ने देने होते हैं, इस तरह होता है। जो बायर होता है उसको हम बोलते हैं ड्रार, इसको बोलते हैं ड्राई और इसको बोलते हैं पेई। ये 3 पार्टीज होती हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेसिकली होता है कि मैं अब मार्केट में जाता हूँ, मार्केट में जाके मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं फिर क्या करूँगा कि जो मेरा सेलर होगा, बेचने वाला होगा, मैं उसे कहूँगा कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, ज़रूरत हैं, पैसे नहीं हैं, लिहाजा आप बिल ऑफ एक्सचेंज मुझसे साइन करवा लें। और बिल ऑफ एक्सचेंज में फिर एक डेट लिखी होती है, डेट, और फिर उसके साथ फिर उसके में वो इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखा जाता है, कितने का उधार लिया और फिर किस दिन देना है, वो सारा उस पार्टीज में होता है। 3 बंदे इस पार्टी में इन्वॉल्व होते हैं, 3 बंदे इस बिल ऑफ एक्सचेंज में इन्वॉल्व होते हैं, तब जाके ये बिल ऑफ एक्सचेंज को तस्लीम किया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि एक मुकर्ररा वक्त में आप एक सामान उधार क्रेडिट पे सामान ले लेते हैं, लेकिन आप वो पेमेंट नहीं करते, तो फिर एक मुकर्ररा वक्त उसमें लिखी जाती है बिल ऑफ एक्सचेंज में कि फ़लाँ दिन हो, फ़लाँ दिन की फ़लाँ महीना, फ़लाँ साल या फ़लाँ दिन को ये जो पार्टी है ये करेगी। उसके साथ फिर एक तीसरा मुतारिफ़ करवाया जाता है, एक बायर और सेलर, और जो तीसरा पार्टी जो कि पेई के काम सर अंजाम देती है, जो कि ये काम करती है कि जी हाँ ठीक है कि इन्हें ये सामान दे दें तो ये इसका जो पैसे हैं वो हम अदा करेंगे। ये बैंक भी हो सकता है और बैंक के साथ कोई और एजेंसी भी इसमें आ सकती है। तो इसमें 3 पार्टीज़ की इन्वॉल्वमेंट को हम बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। और इसकी एंट्रीज़ कैसे होंगी ये फिर हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह इसको कवर अप करेंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज का जो अकाउंटिंग की पर्सपेक्टिव से किस तरह जनरल में इसकी पोस्टिंग होती है, और उसके बाद फिर हम इसका कैसे इसका लेजर बनाते हैं।